लापतागंज के सीरियल में आपने एक कैरेक्टर किया था लल्लन जी। वो एक कैरेक्टर ऐसा रहा है जो एक मील का पत्थर रहा है जिसकी जिसकी वजह से आपका जो नाम लोग लल्लन जी से ज़्यादा लोग आपको पॉपुलर हो गए। हाँ। तो उस कैरेक्टर के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेज आया? पहली चेंज तो यही आया कि अब लोग मुझे लल्लन जी ही बुलाते हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि राकेश श्रीवास्तव बोलो तो बहुत कम लोग कौन राकेश श्रीवास्तव, वो लल्लन जी, अच्छा 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 वो। तो और एक अभिनेता के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि लोग उसके नाम से ज़्यादा उसके किरदार से जानते हैं, तो मतलब आपकी सफलता उसमें होती है। जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया गया था तब आपको लगा था कि ये कैरेक्टर इस लेवल तक जाएगा? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक कैरेक्टर छोटा था, लेकिन फिर इसको इम्प्रूव करते गए इसको कैरेक्टर को, जैसे जैसे डेवलप होता गया नहीं, और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं FIR करता था, अलग अलग किरदार करता था। हुआ ये था कि मैं 5 एपिसोड की एक कहानी करने लापतागंज आया था। उस कहानी का नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। तो उसमें ये दिखाया गया था कि मुकुंदी लाल के साड़ू हैं लल्लन जी, हाँ, वो उनके घर छुट्टियों में आए हैं। तो वो जो पूरा कैरेक्टर था ना, और उसमें जो हमारे लेखक अश्विनी धी साहब ने जो तकिया कलाम दिया था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो वो जो ये जीजा होते ना, टिपिकल फूफा हमारे इलाके के, तो उनका किरदार था। तो हमने जो 5 एपिसोड किए, वो मेरा कैरेक्टर इतना ज़्यादा उन 5 एपिसोड में ही पॉपुलर हो गया कि चैनल ने कहा भाई इस आदमी को जो है परमानेंट लेके आओ इस सीरियल में। उस कैरेक्टर में टाई का जो बड़ा रोल रहा है, चाहे वो अंडरवियर पहने तब भी टाई पहन देते, जूते पहने तब भी टाई, घर में तब भी टाई। तो टाई का जो कंसेप्ट था वो स्क्रिप्ट में था या कहीं इसको कहीं से अडॉप्ट किया गया? हाँ, 2 बातें हैं उसमें। पहली चीज़ तो यह है कि अश्विनी धीर ने मुझे ये बताया कि सर ये जो कैरेक्टर है ना, है तो PWD का एक मामूली सा अफसर, लेकिन वो अपने आप को किसी IAS ऑफिसर से कम नहीं समझता है। तो क्या है कि वो एक थोड़ा कंट्रास्ट है कैरेक्टर में कि सारे समय कपड़े वैसे ही पहना रहेगा, एकदम टिचम टिक, और टाई होगी उसकी, जूता पहना रहेगा। अगर आपने गौर किया हो तो वो कई बार जूता पहन के ही सो जाता था, मोजा पहन के ही सो जाता था, इतना चश्मा भी लगा रहता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की। प्लस जो ये टाई वाली बात बताई ना, जिसको आज कई लोग बोलते हैं कौन लल्लन जी, अरे वही छोटी टाई वाले, ये जो शब्द बोला जाता है उसके पीछे कारण क्या था कि जब उसने बताया था कि वो लगता मिसमैच है कैरेक्टर जो है ना जो उसका, तो उसमें क्या हुआ कि लखनऊ में मेरे एक दूर के चचा हुआ करते थे, और उस ज़माने में जब जो शादी होती थी ना लोगों की, तभी सूट सिलवाते थे, तभी टाई पहनते थे। और फिर अपनी शादी के अलावा जब दूसरों की शादियों में जाते थे तभी वो टाई और सूट निकलता था पहनने के लिए। चचा को जो है टाई बांधना नहीं आता था, तो चचा क्या करते थे, वो टाई को ऐसे ढीली करके रख देते थे, धोते थे, प्रेस करते थे और फिर पहन लेते थे। तो धीरे 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 करके उनकी टाई जो थी ना छोटी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। मुझे वो बड़ा फनी लगता था। तो जब अश्विनी धीर जी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर ही है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, मिस मैच के लिए ये कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार राकेश ऐसा है कि भाई पता नहीं लोगों को एक्सेप्ट होगा कि ये नहीं होगा। तो हमने कहा 1 हफ्ते करते हैं, देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे आगे। लेकिन उस 1 हफ्ते में ही छोटी टाई वाले लल्लन जी ना, वो अपने आप में एक शब्द बन गया, और वो इतना हिट हुआ कि एक बार चाइना FM रेडियो, वहाँ पे एक हिंदी चैनल है, वहाँ से जब मेरा इंटरव्यू लिया गया तो मुझसे कहा गया कि सर आप इतने पॉपुलर हैं यहाँ अपने छोटी टाई की वजह से, और ये चाइनीज़ लोग सोच रहे हैं कि अब फैशन में छोटी टाई जो है ना वो भी ले आए। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर टाई 1 रुपया मुझे दे दें, रॉयल्टी तैयार हो। तो सोच लीजिए कितना पॉपुलर होगा, चाइना तक में वो चीज़ पॉपुलर थी। भोपाल में आप कौन सा प्रोजेक्ट करने आए हैं? इस समय यहाँ में एंडमॉल की एक फिल्म है चीयर्स, जिसकी निर्देशिका है
सीमा देसाई, उनकी ये पहली फिल्म है। सीमा देसाई मशहूर कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना जी की बेटी हैं। उन्होंने थिएटर किया है, कोरियोग्राफी की है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा